ओम शांति। आज 19/5/1977 के अव्यक्त महावाक्य है। टाइटल है आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान में अंतर क्या है। तो बाबा ने कहा सभी नॉलेजफुल और पावरफुल अनुभवी मूर्त बच्चों के प्रति बाबा ने बहुत अच्छी क्लास कराई कि स्वयं को सदा स्वदर्शन चक्रधारी अनुभव करते हो। सिर्फ समझते हो कि वह हर समय अनुभव भी होता है। एक होता समझना, दूसरा होता स्वरूप में लाना, अर्थात अनुभव करना है। इस श्रेष्ठ जीवन की व श्रेष्ठ नॉलेज की श्रेष्ठता है अनुभव करना। हर बात जब तक अनुभव में नहीं लाई है तो फिर आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान में कोई अंतर नहीं रहता। आत्माएं हैं, आत्मा ज्ञान सुनाने और समझाने वाली भी, न कि अनुभव कराने वाली है। इसलिए परमात्म ज्ञान हर बात का अनुभव कराते हुए हमें चढ़ती कला की ओर ले ही जाता है। इसलिए बाबा ने कहा कि आत्माओं का ज्ञान हमें आत्मा तक की अनुभवी बनाएगा, लेकिन परमात्म ज्ञान हमें ऊपर की ओर ले जाता है। तो अपने आप से पूछो कि ज्ञान की हर बात अनुभव में लाई है। समझने वाले हो, सुनने वाले हो व अनुभवी मूर्त भी हो। जीवन में अनेक प्रकार के अनुभव आत्मा को नॉलेजफुल और पावरफुल बनाते हैं। किसी भी ज्ञान की पॉइंट्स में पावरफुल नहीं हो तो अवश्य वह सब पॉइंट्स के अनुभवी मूर्त नहीं बने हो। समझने और समझाने वाले वह वरण मूर्त बने हो, लेकिन मनन मूर्त नहीं बने हो। जैसे औरों को सप्ताह कोर्स में विशेष 7 पॉइंट सुनाते हो ना, और वह 7 पॉइंट्स सामने रखो और चेक करो कि सब पॉइंट्स में अनुभवी मूर्त हैं क्या, और किसी भी पॉइंट्स में समझने तक, किस पॉइंट्स में सुनने तक बाप दादा रिजल्ट को देखते हैं और जानते हैं कि अनुभवी मूर्त सर्व बातों में बहुत कम है। क्योंकि अनुभवी मूर्त अर्थात सदा किसी भी प्रकार के धोखे से, दुख से, दुविधा से परे रहने वाला होता है। अनुभव ही हमें फाउंडेशन बनता है। अनुभवी रूपी फाउंडेशन मजबूत है तो किसी भी प्रकार के स्वयं के संस्कार व अंत के संस्कार व माया के छोटे बड़े विघ्नों से मजबूर हो ही जाते हो। तो सिद्ध है कि अनुभव का फाउंडेशन मजबूत नहीं है। तो अनुभवी मूर्त सदा स्वयं को संपन्न समझते हुए मजबूरी को मजबूती से ना समझ जीवन के लिए मजबूती का आधार समझेंगे। इसलिए मजबूरी नहीं है, मजबूती लानी पड़ेगी, क्योंकि अनुभवी आत्मा कभी भी किसी भी स्वभाव संस्कार के वश नहीं होती है और अनुभवी आत्मा कभी धोखा नहीं खा सकती है। इसलिए मजबूरी की स्थिति अप्राप्ति की निशानी होती है, तो अनुभवी मूर्त सर्व प्राप्ति स्वरूप ही होगा। इसी प्रकार दुख की लहर व धोखा खा लेते हो, उसका भी कारण है। बाबा ने कहा, बच्चे कहते हैं कि माया आ गई है, तो माया आने का भी कारण क्या बन जाता है? जो माया धोखा खिला देती है। तो बाप समझाते हैं धोखा भी माया तब खिलाती है जब हम कहीं ना कहीं किसी के संस्कार के परवश हो जाते हैं। लेकिन माया के अनेक रूपों के अनुभवी नहीं है ना, और अनुभवी जो होता है माया को बेसमझ बच्चे की तरह समझता है। जैसे बेसमझ बच्चे कोई भी कर्म करते हैं ना, तो समझा जाता है कि है ही बेसमझ, तो बच्चे का काम ही ऐसा ही होता ना। इसी प्रकार अनुभवी अर्थात बुजुर्ग के आगे छोटे बच्चे खेल करते हैं, तो माया के अनेक प्रकार की लीला अनुभवी मूर्त बच्चों का खेल अनुभव करेंगे और दूसरे माया के छोटे से विघ्न को पहाड़ समान समझेंगे और सदा यही संकल्प करेंगे कि माया बड़ी बलवान है, माया को जीतना बड़ा मुश्किल है। कारण क्या है? अनुभव की कमी। और ऐसी आत्माएं बाप दादा के शब्दों को लेंगी, भाव को नहीं समझेंगे। अनुभव का आधार नहीं होगा, लेकिन शब्दों का आधार बनाएंगी कि बाप दादा भी तो कहते हैं माया को जीतना मासी का घर नहीं है, वह माया भी सर्व शक्तिमान है। अभी अर्जुन संपूर्ण नहीं बने हैं,
अंत में संपूर्ण बनेंगे। ऐसे ऐसे शब्दों को अपना आधार बनाए चलने से आधार कमजोर होने के कारण बार बार डगमग होते रहते। इसलिए शब्दों को आधार नहीं बनाओ, लेकिन बाप के भाव को समझो, अनुभव को अपना आधार बनाओ। डगमग होने का कारण ही अनुभव की कमी है। कहलाते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान, विजयी रतन, स्वदर्शन चक्रधारी, शिवशक्ति पांडव सेना, सहज राजयोगी, महादानी वरदानी, विश्व कल्याणकारी। लेकिन जब स्वयं के कल्याण की कोई बात आती है ना, तो मायाजीत बनने की कोई बात आती है तो क्या करते हैं और क्या कहते हैं जानते हो ना? क्या कहते हो? बहुत मज़ेदार खेल करते हैं। नॉलेजफुल से बिल्कुल अनजान बन जाते हैं। जैसे माया बेसमझ बच्चा है, वैसे ही माया के वश होकर नॉलेजफुल भूल करके बेसमझ बच्चे की तरह बाबा कहते हैं क्या करते हैं। ऐसे थोड़े ही समझा था, ये पहले मालूम होता तो त्याग ही नहीं करते, हम ब्राह्मण ही नहीं बनते। इतना सामना करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, हर बात में वह आत्मा अपने की बदलना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। ये तो मालूम ही नहीं था हमें। त्रिकालदर्शी नॉलेजफुल होते हुए भी ये बहाना बेसमझ बचपन नहीं। लेकिन ये सदा क्यों होता है? क्योंकि बाप के सदा साथ का अनुभव नहीं है। तो सदा ही बाबा के साथ के अनुभवी ऐसी कमजोर आत्मा के संकल्प भी नहीं कर सकती। तो बाप के साथ के नशे व कल पहले वाला यादगार भी अभी तक भी गाया जा रहा है। कौन सा? अच्छोड़ी सेना के सामने होते हो, बड़े बड़े महावीर सामने होते भी पांडवों को किसका नशा था? बाप के साथ का। अच्छोड़ी सेना अर्थात माया के अनेक भिन्न भिन्न स्वरूप की बात बाप के साथ से अच्छोड़ी नहीं, लेकिन एक क्षण में भस्मीभूत हो पड़ी। ऐसा नशा यादगार में गाया हुआ है। महावीर को महावीर नहीं समझा, लेकिन मरे हुए मुर्दे समझा। ये किसका यादगार है? बाप के साथ रहने वाले अनुभवी आत्माओं का यादगार है। इस कारण ये कहा, अनुभवी कभी धोखा नहीं खाता। मुश्किल अनुभव करते अनजान अनुभव नहीं करता। तो कल पहले के यादगार को प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे हो, बस सिर्फ वर्ण ही करते हो। क्योंकि बाप दादा जब बच्चों की ऐसी स्थिति देखते हैं जो स्वयं का कल्याण ही नहीं कर सकते, स्वयं को परिवर्तन ही नहीं कर सकते, अपनी कमजोरी को बहादुरी समझकर वर्ण करते हैं, तो बाप समझ जाते हैं कि समझने वाला लेकिन अनुभवी नहीं है। ये कारण क्या है? नॉलेजफुल है पर यह बच्चा पावरफुल नहीं है। सुनने सुनाने वाले हैं लेकिन समझने वाला, समान बनने वाला नहीं है। और जो समान नहीं है वो सामना भी नहीं कर सकता। कभी मुरझाते कभी मुस्कुराते हैं। लेकिन एकांत वासी बनो, अंतर्मुखी बनो, हर बात के अनुभव में स्वयं को संपन्न बनाओ। पहला पाठ बाप और बच्चे का है। किसका बच्चा? क्या प्राप्ति है? इस पहले पाठ के अनुभवी मूर्त बनो तो सहज ही मायाजीत बन ही जाएंगे। अल्प समय अनुभव में रहते हो, ज़्यादा समय सुनने और समझने में रहते हो, लेकिन अनुभवी मूर्त अर्थात सदा सर्व अनुभव में रहना। समझा? सागर के बच्चे बने हो, लेकिन सागर अर्थात संपन्न बनकर अनुभवी मूर्त बन जाओ। तो ऐसे अंतर्मुखी और हर्षित मुख वाले बच्चों को देख कर के बाबा ने सभी को याद प्यार दिया। नमस्ते। हम बच्चों की ओर से भी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।